डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से व्हाइट हाउस वापस आ रहे हैं, लेकिन इस बार का सफर उनके लिए आसान नहीं था। कमला हैरिस के साथ उनका कंपटीशन नेक टू नेक था। अब सवाल ये उठता है, डोनाल्ड ट्रंप की सेकेंड टर्म में इंडिया पर क्या असर डालेगा और इंडो यूएस टाइज काफी मजबूत होगा या फिर नए चैलेंजेस आएंगे। चलिए समझते हैं फुल स्टोरी। डोनाल्ड ट्रंप की जर्नी शुरू हुई एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के रूप में, जहां उनका नाम रियल एस्टेट और लग्जरी लाइफस्टाइल इंडस्ट्रीज में काफी मशहूर था। लेकिन 2016 में उन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री ली और प्रेसिडेंट बने। उनका काफी बोल्ड और कभी कभी कंट्रोवर्शियल स्टाइल से काफी लोगों पे भारी पड़ा। उन्होंने अपने पहले प्रेसिडेंशियल टर्म में कुछ बड़े डिसीजन लिए, जैसे टैक्स कट की पॉलिसी, इम्पीचमेंट और कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान उनका एग्रेसिव रिस्पॉन्स। 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए अपनी उम्मीदवारी दिखाई, लेकिन इस बार वो जो बाइडेन से हार गए। और जो बाइडेन की टर्म में यूएस ने काफी बड़े ग्लोबल टेंशन का सामना किया, जैसे रशिया यूक्रेन वार, इजराइल पैलेस्टीन टेंशन और ईरान के इजराइल के साथ बढ़ता हुआ कॉन्फ्लिक्ट। इन सभी इशू ने ग्लोबल स्टेबिलिटी को हिला दिया और यूएस की ग्लोबल इन्फ्लुएंस को काफी कम कर दिया। इन्हीं हालातों के बीच 2024 में ट्रंप ने अपनी कमबैक की जोरदार अनाउंसमेंट की, अपनी मशहूर स्लोगन के साथ, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जैसे कि अब की बार मोदी सरकार। उनके लिए एक स्लोगन ही नहीं, बल्कि अमेरिका को वापस से ग्लोबल लीडर पे वापस लाने का एक वादा था। ये भी एक ऐसे वक्त पे हुआ जब ग्लोबल पॉलिटिक्स खुद डिवाइडेड था और उनके कैंपेन के दौरान उन पे एक असैसिनेशन अटेम्प्ट भी हुआ। ये साफ दिखाता है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स कितना ज़्यादा टेंस था। अब बात करते हैं ट्रंप की कुछ की प्रॉमिसेज की, जो उनके सेकेंड टर्म में काफ़ी इम्पैक्टफुल हो सकता है और ये पॉलिसीज इंडिया पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे इफेक्ट कर सकती है। सबसे बड़ा प्रॉमिस उन्होंने किया है रशिया यूक्रेन वार को खत्म करने का। ट्रंप कहते हैं वो प्रेसिडेंट बनने के 24 घंटे के अंदर ही ये कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर देंगे, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है उनका ये अप्रोच से शांति लाने की बजाय कॉम्प्लेक्सिटीज को और बढ़ा सकती है। ट्रंप ने अपने डोमेस्टिक पॉलिसीज में भी कुछ अग्रेसिव प्रॉमिसेस किए हैं, जैसे डिपोर्टेशन प्लान को इम्प्लीमेंट करना और स्कूल से क्रिटिकल रेस थ्योरी जैसे करिकुलम को स्कूल से हटाने का वादा। इस सभी के साथ उन्होंने ट्रांसजेंडर और सेक्सुअलिटी पे अपने स्टांस को क्लियर किया है। ट्रंप ने ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल को मिलिट्री सर्विसेज में रेस्ट्रिक्शन लगाने का वादा किया है। ट्रंप के इकोनॉमिक प्लान्स भी काफ़ी एम्बिशियस हैं। पहले बात करते हैं टैक्स कट। ट्रंप ने टिप्स पर फेडरल टैक्स हटाने की वादा किया है और इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंसेंटिव को रोल बैक करके मेड इन यूएस ईवी को प्रमोट करेंगे। I'll also make interest on car loans fully tax deductible, but only for cars made in America. और इम्पोर्ट टैरिफ पे ट्रंप का फोकस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली चाइना के ऊपर। उनका कहना है इन टैरिफ के जरिए अमेरिकन इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया जाएगा और ट्रेड डेफिसिट को भी कंट्रोल में रखा जाएगा। लेकिन चाइना के तरफ से भी कुछ यूनिक स्ट्रेटेजी थी। चाइना अपने इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी को काफ़ी क्लोज रखता है, जिसे हमने अपने प्रीवियस वीडियो में मेंशन किया है, जिसमें चाइना अपनी BYD को टेस्ला की टेक से इंस्पायर होकर अपडेट तो कर रहा है, लेकिन अपने इनोवेशन को ग्लोबली शेयर नहीं कर रहा है। चाइना का ये स्ट्रेटेजी हमने डिटेल में उस वीडियो में कवर किया है। आपको वो वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक बड़ा इवेंट जो ट्रंप की सेकेंड टर्म में एक हाईलाइट हो सकता है, वो है 2025 की क्वाड समिट, जो भारत होस्ट कर रहा है। ये इवेंट भारत के लिए एक हिस्टोरिक मूवमेंट होगा, जब मोदी और ट्रंप की जोड़ी एक बार फिर से ग्लोबल स्टेज पे देखा जाएगा। ट्रंप के सेकेंड टर्म का ये पहला इंडिया विजिट होगा और ये समिट सिर्फ डिप्लोमेटिक टॉक का मौका ही नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक स्टेप है। इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया का लीडरशिप का रोल को और मजबूत करेगा। ट्रंप के सेकेंड टर्म में दुनिया के लिए, खासकर भारत के लिए क्या लेकर आएगी, और ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी अप्रोच से दुनिया में स्टेबिलिटी आएगी या फिर रीजनल टेंशन बढ़ेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर एक्सप्लोर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।